आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई महीने में होने वाले अहम ग्रह परिवर्तन और उसके प्रभावों की, जो आपकी जिंदगी के कई पहलुओं को गहराई से छूने वाले हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, इस समय आपके परफॉर्मेंस और फैसले दोनों ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं, यह भी इन बदलावों पर निर्भर करेगा। हेल्थ से लेकर रिलेशनशिप्स और विदेश यात्रा की संभावनाएं तक, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खास घटित होने वाला है। इसीलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए और कोई हिस्सा मिस मत कीजिए। दरअसल राहु, जो कि एक जिद्दी और मायावी ग्रह माना जाता है, इस समय आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में उच्च स्थिति में विराजमान है। यह स्थिति 18 मई 2025 को बनी थी, लेकिन अब जुलाई में यह राहु पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है और यहीं से शुरू होता है एक गहरा असर आपके व्यक्तित्व, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर। अब आपको अचानक से धन, गाड़ी, शोहरत, बंगला और लाइमलाइट की तीव्र लालसा महसूस हो सकती है। यह राहु की ऊर्जा है जो आपको लगातार सफलता की ओर धकेलना चाहती है, बशर्ते आप उसे सही दिशा दें। इसलिए यह महीना आपके लिए सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और अवसर को पहचानने का समय भी है। इस समय राहु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में उच्च स्थान पर विराजमान होकर ऐसी भूमिका निभा रहा है जैसे जबरदस्ती सूर्य की तरह चमक बिखेरना चाहता हो। लेकिन फर्क यह है कि सूर्य जहां दिव्यता और स्पष्टता के प्रतीक है, वहीं राहु का स्वभाव छल और भ्रम से भरा होता है। इस ग्रह की मौजूदगी आपके भीतर अचानक ही बड़ी बड़ी इच्छाओं का विस्फोट कर सकती है। आप खुद पाएंगे कि पहले जो चीजें इतनी अहम नहीं लगती थीं, अब उनके लिए भीतर एक तीव्र लालसा जाग रही है, खासकर लग्जरी, शोहरत और सफलताओं को लेकर। वहीं दूसरी ओर केतु, जो हमेशा त्याग और विरक्ति का संदेश देता है, वो कहता है कि दुनियावी आकर्षण में कुछ सार नहीं। लेकिन राहु की यह स्थिति आपको नई सोच, तेज डिप्लोमेसी और चतुराई के साथ दुनिया को देखने का तरीका दे सकती है। आप अपने बिजनेस में पहले से ज्यादा रणनीतिक हो सकते हैं, निवेश के बेहतर मौके पहचान सकते हैं और नौकरी में भी समझदारी के साथ अपने रोल को कंपनी के नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखें कि राहु की चाल तेज है और भ्रमित करने वाली भी, इसलिए जोश में होश ना खोएं। तभी आप इस ग्रह की ऊर्जा को अपने पक्ष में बदल पाएंगे। राहु, जो स्वभाव से ही माया जाल रचने वाला और भ्रम फैलाने वाला ग्रह है, इस समय आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ आकर्षित कर सकता है जिनसे पैसा तो तेजी से आ सकता है, लेकिन रास्ता आपके लिए नया और जोखिम भरा हो सकता है। हो सकता है कोई आपको ये कहे कि मामूली निवेश में भारी मुनाफा मिलेगा, और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। जिनकी जन्म कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है, उनके लिए ये समय कमाल कर सकता है, तेज सफलता, बड़ा नाम और तगड़ा लाभ। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु कमजोर या दूषित भाव में बैठा है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो आज चमकता हुआ मौका लग रहा है, वो कल को धोखा भी बन सकता है। कुछ प्रस्ताव ऐसे आ सकते हैं जो समाज के नियमों से हटकर हो। शुरुआत में सब कुछ मुनाफे का सौदा लगेगा, लेकिन अंत में परिणाम आपके मान सम्मान और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और याद रखिए, कुंभ शनि की राशि है, जहां हर कर्म का हिसाब तय समय पर जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन नियति अपना न्याय करती है। इसलिए किसी भी फैसले से पहले सोचें, परखें और फिर कदम बढ़ाएं, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, पर खोई हुई इज्जत और आत्मसम्मान को दोबारा पाना बेहद मुश्किल होता है। इस समय राहु आपकी सोच को अत्यंत चतुर, रणनीतिक और डिप्लोमैटिक दिशा में मोड़ने का काम करेगा, जिससे आप अपने हर फैसले को बड़ी सूझबूझ के साथ ले सकें। अब बात करते हैं शनि देव की, जो इस समय आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, और यह भाव जुड़ा होता है आपके धन, परिवार और वाणी यानी कम्युनिकेशन से। शनि का इस स्थान पर बैठना दर्शाता है कि आपके आर्थिक स्रोतों में धीरे धीरे लेकिन ठोस वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा अवसर सामने आए जो अब तक आपकी नज़र में नहीं था, लेकिन अचानक आपके करियर या व्यापार को नई दिशा दे जाए। खास बात यह है कि यदि किसी ने आपका पैसा रोका हुआ है या पुराना लेन देन अटका हुआ है, तो आपकी वाणी का प्रभाव इस समय इतना सशक्त रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति
खुद को पैसा लौटाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकता है। हालांकि शनि का प्रभाव जहां एक ओर स्थायित्व देता है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में ठंडापन भी ला सकता है। चूंकि यह भाव परिवार से जुड़ा है, इसलिए इस दौरान आपके अपने शब्दों और व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है, जो घरेलू रिश्तों में तनाव ला सकता है। इसलिए सलाह यही है कि जहां एक ओर अपने वित्तीय फैसलों में गंभीर और स्थिर रहें, वहीं अपनों के साथ बात करते वक्त संवेदनशीलता बनाए रखें, ताकि तरक्की के साथ रिश्तों की मिठास भी बनी रहे। इस समय जब भी आप अपने परिवार के बीच हो, कोशिश करें कि हर बातचीत में सम्मान और धैर्य झलके, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। लेकिन अगर रिश्तों में उलझ गए तो लाभ के अवसर हाथ से फिसल सकते हैं। खासकर कुटुंब से जुड़े मामलों में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में आकर कटु शब्दों का प्रयोग या तीखी प्रतिक्रिया आपको उस राह से भटका सकती है जहां भाग्य आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने इस दौरान संयम रखा और विनम्रता से संवाद किया तो ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। शनि की स्थिति इस समय आपकी वाणी के भाव में है, और ये ग्रह भले ही धीमा हो, लेकिन इसकी चतुराई को कम मत आंकिए। जैसे राहु और बुध अपनी चालाकियों के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही शनि भी चुपचाप ऐसे गुण प्रदान करता है जो आपकी सोच और बोलने के ढंग को गहराई और समझदारी से भर देते हैं। इसका लाभ आपको खासकर उन मौकों पर मिलेगा जब आप किसी से डील कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, क्लाइंट से बातचीत हो या किसी जॉब इंटरव्यू का मौका। आपकी भाषा की सादगी और चतुराई सामने वाले को प्रभावित कर सकती है, बशर्ते आप शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार से जुड़े हो, इस समय जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो आपके साथ डील फाइनल करके ही लौटेगा, जिससे आपको सीधे आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार साबित होगा। क्लाइंट्स की संख्या बढ़ेगी और हर दिन काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंसल्टेंसी देने वालों के लिए भी ये समय काफी अनुकूल है, जहां आपकी सलाह और अनुभव की मांग तेजी से बढ़ेगी। वहीं ट्रेडिंग के क्षेत्र में भी इस समय आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिनका सही उपयोग आपको लाभ की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो इस समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चौथा भाव आपकी मां, सुख सुविधा और संपत्ति से जुड़ा होता है, और शुक्र की यहां उपस्थिति आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि के संकेत दे रही है। सबसे खास बात यह है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस समय आपको मातृ पक्ष से किसी प्रॉपर्टी या आशीर्वाद के रूप में लाभ मिल सकता है। साथ ही आपकी मां की सेहत में सुधार होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जुलाई का महीना उस सपने को साकार करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, जमीन की खरीद फरोख्त या रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उनके लिए समय काफी लाभकारी साबित हो सकता है। चाहे आप कोई पुरानी संपत्ति बेचना चाह रहे हो या किसी सौदे से अच्छा मार्जिन पाना चाहते हो, इस समय आपको उम्मीद से बढ़कर रिटर्न मिल सकता है। वहीं शुक्र ग्रह की चौथे भाव में उपस्थिति नए वाहन के योग भी प्रबल बना रही है। यानी अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने का मन बना रहे थे तो ये समय आपकी उस इच्छा को पूरा कर सकता है। अचानक से पैसों की व्यवस्था भी बन सकती है। शुक्र जहां एक और विलासिता और सुंदरता के प्रतीक हैं, वहीं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, फैशन, रेडीमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में भी प्रबल असर डालते हैं। ऐसे सभी कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस महीने अच्छे मौके और बढ़िया मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। खास बात यह है कि शुक्र की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिससे कामकाज में मजबूती आएगी और प्रोफेशनल लेवल पर ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, नया टेंडर मिल सकता है और आपके क्लाइंट बेस में भी तेजी से इजाफा हो सकता है, जिससे आपकी पहचान और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी तय। इस महीने यदि आपके किसी काम में किसी महिला की भूमिका अहम है, चाहे वो किसी सरकारी विभाग के अधिकारी हों, आपकी सीनियर हो या किसी खास डील से जुड़ी हों, तो समझ लीजिए कि उसी दिशा से आपके लिए बड़ा आर्थिक लाभ, प्रमोशन या ट्रांसफर जैसे सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। जिन विभागों में महिला ऑफिसर का दखल है, वहां अगर आप अपनी बात सम्मान और समझदारी के साथ रखते हैं तो उनकी ओर से पूरी सहायता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर शुक्र के प्रभाव से इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, साथ ही किसी महिला के माध्यम से मान सम्मान या किसी बड़े अवसर का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की, क्योंकि शुक्र विदेश संबंधी मामलों के भी प्रमुख कारक है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो जुलाई का महीना इसके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि बुध ग्रह
जो कागज पत्र और औपचारिकताओं के प्रतीक हैं वो यदि किसी अशुभ स्थिति में है तो कागजी गड़बड़ आपकी यात्रा में रुकावट बन सकती है। इसलिए सूझबूझ से कदम उठाएं और शुक्र की इस शुभ चाल का पूरा लाभ उठाएं। अगर इस महीने आपके सामने कोई सरकारी या कानूनी दस्तावेज साइन करने की स्थिति आती है तो बिना पूरी तरह समझे और जांचे बूझे साइन करने की भूल बिल्कुल ना करें। हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ें और यदि खुद को स्पष्टता न हो तो 2-3 बार किसी जानकार से कंफर्म करवा लें। अगर दस्तावेज से जुड़ा मामला बेहद जरूरी नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उसे अगले महीने तक टाल दें, क्योंकि इस समय कागजी कार्रवाइयों में उलझना आपको बाद में मुश्किल में डाल सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव में चल रही गुरु और सूर्य की युति की। वैसे तो कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि पंचम भाव में गुरु का होना शुभ होता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। जब से गुरु ने 14 मई 2025 को पंचम भाव में गोचर किया है, तब से शायद आपने महसूस किया होगा कि संतान को लेकर आपकी चिंता बढ़ गई है। किसी चोट, अचानक स्वास्थ्य समस्या या पढ़ाई में दिक्कत की वजह से आपका मन अशांत हो सकता है। ये भाव संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है, और गुरु यहाँ होने के बावजूद कई बार अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहते हैं। इसलिए ये समय भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा तनाव दे सकता है, खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में। ऐसे में धैर्य और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस समय पंचम भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति आपके बच्चों से रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, चाहे वो उनकी सेहत से जुड़ी चिंता हो, करियर में आ रही अड़चन हो, या फिर किसी गलतफहमी की वजह से बढ़ता टकराव। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और टकराव की बजाय संवाद को प्राथमिकता दें, क्योंकि जैसी भाषा आप इस्तेमाल करेंगे वैसा ही जवाब भी सामने से आएगा। मेरा स्पष्ट सुझाव है कि इस समय बच्चों के किसी नए बिजनेस या वेंचर में पैसा लगाने से बचें। अगर पिता पुत्र मिलकर पहले से कोई काम कर रहे हैं तो वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। खरीद फरोख्त जैसी सामान्य गतिविधियां ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी नई शुरुआत की योजना बना रहा है और आप सोच रहे हैं कि उसे अपने खाते से आर्थिक मदद दें, तो जरा संभल जाइए। ऐसे निवेश के डूबने की आशंका काफी प्रबल है। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पहले भी मकर राशि के जातकों के अनुभव से निकली सच्चाई है। जब गुरु 1 साल तक उनकी कुंडली में रुके रहे और करियर से जुड़े तमाम संकट खड़े हो गए, अब वही ग्रह ऊर्जा तेज गति से कुंभ राशि वालों की ओर बढ़ रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन संकेतों को नजरअंदाज न करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस समय यदि आपके बच्चे स्कूलिंग, फीस या हायर एजुकेशन से जुड़े किसी मुद्दे का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर अगर वे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से आने वाली छोटी बड़ी दिक्कतें आपके मन को बेचैन कर सकती हैं और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा कि इन जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता आखिर कब मिलेगा। इसी पंचम भाव को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का भाव भी कहा जाता है, और गुरु की मौजूदगी यहां पर कई बार ऐसे हालात पैदा कर सकती है जहां निर्णय लेना मुश्किल हो जाए। आप समझ ही ना पाए कि अगला कदम क्या हो। ऐसे में बार बार दिमाग में उलझने और धुंधलाहट महसूस हो सकती है। यही भाव विद्यार्थियों से भी जुड़ा है और संभव है कि 14 मई 2025 के बाद से छात्रों को पढ़ाई में मन न लगना, ट्यूशन या क्लास में बैठे बैठे बोरियत महसूस होना या किताबें खोलते ही ध्यान भटकने जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हो। इसका मूल कारण भी गुरु ग्रह की यही स्थिति है, जो अक्टूबर तक इसी भाव में रहेंगे। इसलिए सलाह यही है कि इस दौरान आप अपने या अपने बच्चों के सिलेबस को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आप कोई चैप्टर स्किप करेंगे या पढ़ाई में लापरवाही बरतेंगे तो बाद में वही बातें अधूरी रह जाएंगी और पछताना पड़ेगा। ऐसे समय में अनुशासन, फोकस और निरंतरता ही आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। इस समय अगर पढ़ाई या किसी विषय को लेकर आपको चीज़ें साफ साफ समझ नहीं आ रही हैं तो सीधे अपने गुरुजन या टीचर से संपर्क करें, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि जब वे दोबारा किसी टॉपिक को सरल भाषा में समझाएंगे तो आपकी सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। गुरु के इस कमज़ोर प्रभाव को संतुलित करने का सबसे अच्छा उपाय है अपने शिक्षकों का सम्मान करना, उनके अनुभव से सीखना और विनम्र बने रहना। यही पंचम भाव आपकी लव लाइफ से भी जुड़ा है। इसके प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन या मानसिक असमंजस की स्थिति बन सकती है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ दूरी या गलतफहमियां पैदा हो रही हैं तो उसमें गुस्से या भावनात्मक बहाव से
बात और बिगड़ सकती है। खासतौर पर अगर आप रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो झगड़ों से बचें और हर बात को ठंडे दिमाग से सुलझाएं। इस बाब से जुड़ी एक और अहम बात है निवेश। सूर्य और गुरु की युति आपको ये समझने में मदद करेगी कि पैसे को कहाँ लगाना है, लेकिन ध्यान रखें कि 16 जुलाई के बाद सूर्य इस भाव से निकल जाएंगे और सिर्फ गुरु की स्थिति प्रभावी रहेगी। चूंकि गुरु फिलहाल राहु की सीधी दृष्टि में है, इसलिए शॉर्टकट से बचते हुए बहुत सोच समझ कर ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले। ये समय प्लानिंग करने का है, जल्दबाजी दिखाने का नहीं। इस समय आपको यही सलाह दी जा सकती है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना दिखाएं। बेहतर होगा कि आप लंबी अवधि के लिए सोचें और ऐसी योजनाओं को अपनाएं जो न केवल ब्याज के रूप में लाभ दें बल्कि आपकी पूंजी भी सुरक्षित रखें। शॉर्ट टर्म स्कीम्स या जल्दी मुनाफा देने वाले ऑफर से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये अधिकतर भ्रमित करने वाले साबित हो सकते हैं। राहु की चाल भी इस समय ऐसी है कि वह आपको तुरंत कोई कदम उठाने के लिए उकसाएगा, लेकिन यहीं पर आपकी समझदारी काम आएगी। राशिफल का उद्देश्य ही यही है कि आपको पहले से उन स्थितियों के लिए तैयार किया जाए जिन्हें ग्रह जन्म दे सकते हैं। जो लोग सतर्क होकर चलते हैं वे मुसीबतों से बच निकलते हैं, लेकिन जो बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं कई बार ऐसी आर्थिक गिरावट में फंस जाते हैं जिससे उबरने में बरसों लग जाते हैं। किस्मत कभी कभी दोबारा मौका देती है, लेकिन हर किसी को वह अवसर नहीं मिलता। इसलिए हर निर्णय से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, विशेषज्ञों की सलाह लें और अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश न करें। इस महीने बुध आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, जो ये संकेत देता है कि यदि आप किसी विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं तो बुध की चतुराई आपके काम आएगी। ये ग्रह आपको यह सिखाएगा कि विरोधियों को कैसे रणनीति के साथ हैंडल किया जाए, क्योंकि बुध हमेशा योजना और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं।